ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मई मंथ आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए मई मंथ कैसा रहेगा। ओके, सो भगवान श्री चंद्रदेव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनको रिसीव कीजिए। द मून गॉड। तो ब्लेसिंग्स क्या हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट इमोशनल वेलबींग। ठीक है कि आप अगर किसी लाइफ में मतलब अगर मैं दूसरी साइड से लूँ, मून इज़ ऑल अबाउट इमोशंस और इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में अगर कुछ इमोशनल रोलर कोस्टर से अगर आप निकल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू आप निकल रहे हैं, तो उसमें आपको भगवान ब्लेस करेंगे। एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस, एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, उसमें से निकल रहे हैं तो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, सो दैट आप उसमें से निकलें। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे। कमिंग बैक टू दैट कि अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग लाइक कुछ नर्व डिसऑर्डर है या कुछ ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं, डिवाइन, ठीक है, आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं अब जैसे कि फुल मून अभी निकला है, तो इट्स लाइक कि हो सकता है कि यू रियली फेल्ट कनेक्टेड, या आने वाले समय में आगे और ये हो सकता है कि आप और अच्छा बेटर महसूस करें, हैप्पी महसूस करें, इमोशनली बैलेंस्ड महसूस करें। ये सारी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, तो इनको रिसीव कीजिए। ओके, एंड आई ऑल्सो थिंक कि आप अगर ज़्यादा लिक्विड डाइट अगर अपना इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल्सो अबाउट कम्प्लेक्शन जो है आपका अच्छा हो सकता है और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल इन ऑल अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, एक ठंडक का एहसास जिसे कहते हैं। तो अंदर मन में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप थोड़ा क्या बोलें कि आराम महसूस करेंगे, रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, पीसफुल महसूस कर सकते हैं। एंड कनेक्टिंग विद फ्लावर्स एज वेल, कनेक्टिंग विद ऑल द नेचुरल सब्सटेंस ऑल्सो। आई डोंट नो व्हाई स्पेशली मून एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि ये आपके लिए आप कनेक्ट करते हो विद द मून एनर्जी, या आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। बट सबसे पहले जो चीज़ है वो कि आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो भी हेल्थ को लेके और उसके साथ साथ इमोशनल वेलबींग को लेके। तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। चलिए, तो हम इस पे तो हम चाहे जितनी देर बात कर लें। सो लिब्रा, नाउ व्हाट एल्स इज कमिंग? ओके, सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है, ट्रैवल का कार्ड आ रहा है और इंट्यूशन। तो अब ऑब्वियसली हम मून की अगर बात हो रही है, मून ब्लेसिंग्स आ रही हैं, दैट मीन्स कि इट्स ऑल्सो अबाउट इंट्यूशन एज वेल। ओके, जो मून एनर्जी है वो ये भी डिपिक्ट करती है कि आपकी इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग हो सकती है और आप और ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं आपकी इंट्यूशन अच्छी होने वाली, इंट्यूशन पावर। ओके, सो ट्रस्ट कीजिए उस चीज़ पर। इट्स ग्रेट टाइम टू लर्न। अगर कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। करियर चेंज हो सकता है, एडवांसमेंट इन करियर, मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, किसी के साथ बात हो सकती है जो आपकी लाइफ को ओपन अप कर सकती है। कोई कुछ दूरी पे कोई कम्युनिकेशन हो सकती है किसी से, कोई आपसे लाइक दूरी पे रहता हो, आपकी कोई बात हो रही हो। एंड सिंगल्स के लिए अच्छे चांसेस हैं और करियर एडवांसमेंट के लिए टाइम अच्छा है लिब्रा। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड अ न्यू पैशन। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं दैट
लाइक न्यू पैशन वी आर गेटिंग, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैरिज, अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। गुड फैमिली लाइफ, सिंगल्स के लिए अच्छी फैमिली लाइफ दिखाई दे रही है। टेम्पटेशन से बच के रहिए, डोंट गेट टेम्पटेड टू द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है, कि टेम्पटेड मत होइए किसी को देख के कि अगर आपको किसी ने किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड, ओके। अ चाइल्ड विल ऑल्सो ब्रिंग ग्रेट जॉय, कि आपकी लाइफ में चाइल्ड बर्थ हो सकता है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, अगैन उसमें भी बहुत अच्छी वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वंडरफुल एनर्जी। कमिटमेंट का भी कार्ड यहाँ पे है, दैट मीन्स कि कमिटमेंट इज़ इंडिकेटेड, और आप भी खुद की तरफ और ज़्यादा कमिटेड हो रहे हैं, खुद की हेल्थ की आप बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं और आप बेटर फील कर सकते हैं। तो ये हो गई कुछ चीज़ें आपके बारे में। अब हम आपकी रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे कि आपकी पहले ही अपने आप सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो न्यू लव का कार्ड आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये सारे हम ले लेंगे। न्यू लव का कार्ड आ रहा है, गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड आ रहा है, ओके। एंड एंजल्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं रिलीज योर एक्स अनरिक्वाइटेड लव। सो ऑफ कोर्स एंजल्स यहाँ कह रहे हैं कि न्यू लव की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्स एनर्जी, तो एंजल्स कह रहे हैं कि एक्स अपने एक्स को भूल जाइए और आगे की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप पुरानी एनर्जी को लेके बैठे हुए हैं। अनरिक्वाइटेड लव, बिकॉज आई थिंक उस रिलेशनशिप में इनफ रोमांस नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो उस रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक दूसरे को समझिए, आगे बढ़िए और अपनी जो मन की फीलिंग्स हैं कोशिश कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए एक दूसरे को, और अपने आप से प्यार कीजिए। कहीं ना कहीं एंजल्स कह रहे हैं कि देयर इज़ लाइक कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। सो यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, ठीक है। और देख लेते हैं, अब न्यू लव का कार्ड आ चुका है, तो कोई न्यू पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो क्या मैसेजेस आ रहे हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी, देखिए यहाँ पे न्यू लव भी है और यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपसे कह रहे हैं लेट्स फॉरगेट द पास्ट के बारे में भूल जाते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। तो आपसे कोई बात करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है आपसे बात करना। आई डेंट रियलाइज़ अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इन साइड मी, हो सकता है कोई आपसे कहना चाहता है कि कि उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये जो प्यार है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हो सकता है उस चीज़ के थ्रू आप निकले हों, आपने बहुत कुछ फेस किया हो। नाउ अगेन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप इस रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं। चलिए, जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, ये पर्सन, इनकी इंटेंशन क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है। अब जो लोग तो सिंगल हैं वो तो तैयार हो जाइए कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि क्या आप पास्ट को एंटरटेन करना चाहते हो कि आगे बढ़ना चाहते हो, दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आपके पास्ट पर्सन आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं अपने आप को फ्री कीजिए और आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये पर्सन तो आपको, मुझे अगेन उनको आपसे बात करना अच्छा लगता है, दे फील हील, उनको लाइक हील्ड फील करते हैं जब वो आपसे बात करते हैं, ठीक है। पास्ट को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है देख लेते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी पर्सन थर्ड पार्टी में है, कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आई डोंट थिंक, बट हाँ, इनकी इंटेंशन ये है कि ये आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस पे हो सकते हैं थोड़े, हो सकता है क्लोज्ड ऑफ हो, या हिडन एजेंडाज हैं, हिडन टैक्टिक्स हैं, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और बाकी सबके लिए जो लोग मैरिड हैं, आई थिंक इट्स अबाउट वर्किंग ऑन द पार्टनरशिप, कि एक दूसरे को बात कीजिए, वर्क, ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, तो वर्किंग ऑन द पार्टनरशिप, लाइक पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है, क्योंकि जो लोग कपल हैं तो गेटिंग टू नो ईच अदर। और सो न्यू पर्सन, अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आई डोंट नो, थर्ड पार्टी में मैसेजेस आ रहे हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो यू नीड टू लेट को, या एक्स को रिलीज करने की ज़रूरत है, एक्स को लेट को करने की ज़रूरत है। बट फॉर अदर्स आई थिंक इट्स अबाउट
बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट आपको एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। टेम्पटेशन से दूर रहिए। कोई पर्सन अगर आपको अपनी बातों में फंसाना चाह रहा है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये कुछ स्पेशल मैसेजेस बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब वो किसी स्पेशल लिब्रा के लिए हो सकते हैं, सबके लिए नहीं है तो बुरा मत मानिए, ठीक है। स्पेशल लिब्रा के लिए मैसेज हो सकते हैं कि कहीं आप मैरिड हैं ये पर्सन और कोई आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है या ऐसा है, तो फिर उस केस में टेम्पटेशन से आपको दूर रहना है। बाकी सबके लिए आई थिंक अ न्यू पर्सन और अ न्यू एनर्जी ये चीज़ है। और अपनी लाइक मैरिड लाइफ पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए और आई थिंक इट्स गुड। और हो सकता है कि फैमिली में वो खुशी आ सकती है और आप दोनों लाइक कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। चलिए, ये हो गई लिब्रा की लव लाइफ की बात, ठीक है। अब हम करियर की बात कर लेते हैं। ओके, तो करियर वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लिब्रा? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है पहले ही। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट थिंग्स फॉलिंग अपार्ट। आपकी लाइफ में, आपके करियर में ऐसा लगता है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, ओके। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ऑल्दो आपने हौसला रखा हुआ है, ठीक है, और आपको सब कुछ पता है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट स्टिल एक अच्छी बात ये है कि आप हौसला बना के रख रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है ओके, तो उसका आउटकम क्या है? वो जो आप हौसला रख रहे हैं, जो आप हिम्मत रख रहे हैं, जो आप इतना लाइक वट एवर यू आर फेसिंग, वट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है, उसका क्या आउटकम है? एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी इट्स अबाउट मनी ग्रोथ, फाइनेंसेस, ठीक है, अच्छे हो सकते हैं। आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। लाइक ऑफ कोर्स आप एक किसी चीज़ की तरह किसी चीज़ से डील कर रहे हैं इस टाइम जो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और प्रेशर दे रहा है। अब वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो सकता है, आपके फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप पावर में हैं। आपको ऐसा लगता है कि नो, आपने होल्ड किया हुआ है, एंड दैट इज़ वो चीज़ है जो आपको मदद करेगी। आपने गिव अप नहीं किया है, अच्छी बात है। आई थिंक कोई अपॉर्चुनिटी जल्दी ही आपकी तरफ आएगी, ठीक है। अब टाइम सबके लिए अलग अलग है। एग्जैक्टली अगर हम देखें मई मंथ में, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि टाइम सबके लिए अलग अलग रेफर हो रहा है। सो देख लेते हैं एग्जैक्टली मई मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। सो लिब्रा, ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ हाउस का आ रहा है। आई डोंट नो इफ़ यू आर वरीड अबाउट अ हाउस और मे बी इट्स अबाउट अ सेल और अ परचेज और समथिंग लाइक दैट, और यू हैव अ ड्रीम। कुछ हाउस से रिलेटेड कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं और स्टफ़ लाइक दैट, प्लानिंग और इन्वेस्टिंग, ठीक है। या कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ मैसेज और अ कॉल फ्रॉम समबडी। ये चीज़ें हो सकती हैं, बट समथिंग रिलेटेड टू हाउस, हमको वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट एग्जैक्टली एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स अबाउट अ चेंज यू आर गोइंग थ्रू। आपकी लाइफ में कुछ चेंज आना है लिब्रा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक अ पाथ और अ चेंज। आपका पाथ बदलने वाला है, चेंज आने वाला है, तो मे बी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े यहाँ पे। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंजल्स, इवन आई वांट टू क्लैरिफाई कि मई मंथ में लिब्रा कहीं ना कहीं वो पाथ जो है आपको लीड कर रहा है टूवर्ड्स समथिंग, कोई रास्ता खुलने वाला है। देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल पाथवे, हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखे, ठीक है, बटरफ्लाइज या कुछ ऐसा है, और आपका कुछ रास्ता खुल रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है इवन इट्स अबाउट अ चाइल्ड बर्थ को लेके, ठीक है, या कुछ है। चलिए सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, तो इसका मतलब ये है कि क्रिएटिविटी इज़ एट ब्लूम। आप क्रिएटिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो स्पार्क है, बट इट्स अबाउट दैट आपको वो रास्ता नहीं मिल रहा, यू आर नॉट गेटिंग दैट पाथवे, आपको वो पाथ नहीं मिल रहा है। हाउ, तो एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा लिब्रा को, ठीक है ना। एनवी मत कीजिए, ठीक है, किसी से जेलस मत कीजिए। एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखिए भाई लिब्रा, पेशेंस रखने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस टाइम पे, ओके। क्योंकि आपकी सोच से भी कुछ अच्छा है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नए
दरवाजे खुलने वाले हैं आपकी लाइफ में, जो शायद हो सकता है आपको अभी नहीं दिख रहे, बट लेटर ऑन यू विल एक्सपीरियंस सम चेंज। मुझे लगता है कि कोई डेफिनेटली आपको कोई रास्ता मिलने वाला है, या कोई चेंज आपके करियर में, ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। सो बने रहिए, डटे रहिए, मैं यही कहूँगी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं व्हाट एल्स, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा देखेंगे। तो लिब्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो किसी को जज मत कीजिए, खुद को जज मत कीजिए, सिचुएशन को जज मत कीजिए, एंड बैलेंस रहने की जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना अच्छा है। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो कोई आपके साथ अटैच हो रहा है, कोई कनेक्ट हो रहा है, सो वो कोई रीज़न है उसका। एंजल्स कह रहे हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ठीक है, जज मत कीजिए, बस गो विद द फ्लो, एंजल्स कह रहे हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है दैट यू आर गोइंग थ्रू अ एंडिंग, या आप किसी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं, एंड हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है, और जो भी बिगिन होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। ठीक है, आपके फ्यूचर के अच्छे के लिए होगा। तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।